चलिए नेक्स्ट, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन? पॉलिसीज फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट। करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज के लिए आप जा सकते हो? ठीक है, करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए ध्यान से, हाँ, करंट एसेट्स जो आपको इन्वेस्ट करनी है बिजनेस में, उसके लिए आप पैसे कहाँ से लाओगे, फाइनेंस कहाँ से लाओगे? एसेट को हम समझते हैं तो एसेट में एक होती है फिक्स एसेट्स एंड दूसरा क्या होता है करंट एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो आपको परमानेंट बेसिस पे चाहिए होगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, है ना, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको, उसके आप पैसे कहाँ से लाओगे सर? लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेके आओगे, इक्विटी इश्यू करोगे, है ना, प्रेफरेंशियल इश्यू करोगे सर, डिवेंचर इश्यू करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में देखना है हमको फाइनेंसिंग करंट एसेट। क्या देख रहे हैं सर? फाइनेंसिंग करंट एसेट। तो करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए हम करंट एसेट को दो में डिवाइड कर देते हैं। वो करंट एसेट जो परमानेंट बेसिस पे हमको चाहिए होती है, और वो करंट एसेट जो टेम्पररी बेसिस पे चाहिए होती है। इसका दूसरा नाम क्या था सर? वेरिएबल करंट एसेट, याद है ना, इसको क्या बोलते थे? फिक्स्ड करंट एसेट्स। वो परमानेंट करंट एसेट जो आपको परमानेंट बेसिस पे चाहिए होती है, मिनिमम लेवल ऑफ, और जो रेगुलर बेसिस पे आपको जो स्टॉक चाहिए होता है ना, ऑलवेज चाहिए होता है, पूरे साल चाहिए होता है, जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं होगा तब तक आपको कुछ ना कुछ तो स्टॉक चाहिए होगा ना, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक चाहिए होगा, इन्वेंट्री चाहिए होगी, रिसीवेबल्स चाहिए होगी। तो ऐसी करंट एसेट्स जो करंट तो है, नो डाउट करंट ही है, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे चाहिए। एंड ऐसे करंट एसेट्स जो करंट है वो, है ना, टेम्पररी करंट एसेट्स है, वो सीजनल बेसिस पे आती है, जरूरत पड़ती है, वेरिएबल है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से। तो आगे जाके जितने भी हम पॉलिसीज समझेंगे, अप्रोचेस समझेंगे, उसमें इस तरीके से डिवाइड किया होगा। याद रखना, हमारे में इस क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, इसको हम नहीं समझ रहे, इसको नहीं समझ रहे ना, इसको हम समझ ही नहीं रहे। हम किसको समझ रहे हैं? हम इसको समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है किसको समझ रहे हैं, किसको नहीं समझ रहे? हाँ या ना सर, बताइए। ये फिक्स असेट है ना, क्लियर? इसको निकाल दे। लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओगे, डन ना? ये हो गया सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाके हम जितने भी अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं सर, कितने अप्रोचेस पढ़ेंगे सर? एक तो अप्रोच ये है ए वाला, ये बी वाला, बी वाले का नाम क्या है? कंजर्वेटिव। सी वाले का नाम क्या है? एग्रेसिव। तो इस अप्रोच में ध्यान रखना, आगे जाके जो जो ग्राफ बनाए ये मैंने, ये डायग्राम्स बनाए हैं, उसमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि कोई भी अप्रोच क्यों ना हो, वो हेजिंग अप्रोच हो, है ना, वो हेजिंग अप्रोच है सर, कोई भी अप्रोच क्यों ना हो, जैसे वो हेजिंग अप्रोच है, जैसे वो कंजर्वेटिव अप्रोच है, जैसे वो एग्रेसिव अप्रोच है, तीनों के तीनों अप्रोच में जो फिक्स एसेट्स है, जो क्या है फिक्स एसेट, वो आपको लॉन्ग टर्म फंड से ही लेके आने। हालांकि इसके लिए क्वेश्चन बना ही नहीं गया है, सिर्फ लिखने के लिए लिखा है, हम तो करंट एसेट समझ रहे हैं ना। बट फिक्स एसेट के पैसे कहां से लेके आओगे? तो लॉन्ग टर्म में से लेके आओगे। ठीक है, नाउ ध्यान यहां देना है, जो करंट एसेट है, उस करंट एसेट में तुम्हें परमानेंट करंट एसेट एंड टेम्पररी करंट एसेट को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये जो हेजिंग अप्रोच होगा ना, मैचिंग अप्रोच ये कह रहा है, हेजिंग अप्रोच ये कह रहा है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट है तो लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ। तो उसी तरीके से करंट एसेट में परमानेंट करंट एसेट, परमानेंट ना, रेगुलर बेसिस पे चाहिए ना, तो लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ, है ना। जो लंबे चलने वाली एसेट, लंबे पीरियड की एसेट, लंबे टर्म सोर्स से लेके आओ, ऐसा कह रहे हैं। और जो टेम्पररी करंट एसेट है वो शॉर्ट टर्म से लेके आओ, इसे बोलते हैं मैचिंग। समझ में आया कि नहीं आया? लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म फंड से, एंड शॉर्ट टर्म एसेट शॉर्ट टर्म फंड से, ऐसा कह रहे हैं। दूसरा एक होगा कंजर्वेटिव अप्रोच, उसमें तो ये कॉमन ही है तीनों में, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच में आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है सर। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो करंट एसेट्स है,
उसमें जो परमानेंट करंट एसेट्स है ना, वो आप कहां से लेके आओ, लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ। ठीक है, ऊपर भी ऐसा था। एंड आपके जो टेम्पररी करंट एसेट्स है ना, उसको दो हिस्से करो, एक पार्ट एंड दूसरा पार्ट। कुछ पार्ट आप लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ एंड कुछ पार्ट आप शॉर्ट टर्म फंड से लेके आओ। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है लॉन्ग टर्म फंड को। किसको? लॉन्ग टर्म फंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है सर, लॉन्ग टर्म फंड ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म फंड है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म फंड है। इवन टेम्पररी करंट एसेट का भी कुछ हिस्सा वो लॉन्ग टर्म फंड से इन्वेस्ट करने वाले। इन द सेम वे एग्रेसिव अप्रोच में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसको, शॉर्ट टर्म को। देखो ये शॉर्ट टर्म को, ये तो तुम लॉन्ग टर्म से लेके आओगे। परमानेंट करंट एसेट का कुछ ही हिस्सा तुम लॉन्ग टर्म से लेके आओगे एंड कुछ हिस्सा तुम शॉर्ट टर्म से लेके आना, और ये तो शॉर्ट टर्म से ही लेके आना। मतलब एग्रेसिव अप्रोच में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे शॉर्ट टर्म को एंड कंजर्वेटिव अप्रोच में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे किसको, लॉन्ग टर्म को। किसको दे रहे इंपॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये रहा सर, हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, ये तीनों अप्रोच आ गए। क्लियर? चलिए, कौन सी पेन से लिखे सर, इस पेन से लिखते हैं। ठीक है, देखिए हेजिंग अप्रोच, हेजिंग अप्रोच में क्या कह रहे थे, याद है ना? हेजिंग अप्रोच में क्या कह रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म फंड है, अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट है, अगर वो क्या है सर, अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, तो लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ। तो फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म है तो यहां से लेके आओ, परमानेंट करंट एसेट भी लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ। इसका मतलब ये भी एंड ये भी आप दोनों ही कहां से लेके आओगे, आप लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओगे। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जितने भी रिक्वायरमेंट है, आप कहां से पूरी करोगे, आप लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंसिंग करोगे। एंड टेम्पररी करंट एसेट जो भी है, ये जो भी आपके टेम्पररी करंट एसेट्स है, जो वेरिएबल्स है, जो वेरी होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज्यादा कभी कम, ये जो पूरा का पूरा जो भी ये भी है, वो कहां से लेके आओगे, शॉर्ट टर्म फंड से लेके आओगे। ठीक है, चलिए, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या था, याद है ना? कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच में हम ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं किसको, लॉन्ग टर्म फंड को। तो क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि फिक्स एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म से लेके आओ, परमानेंट है वो भी लॉन्ग टर्म से ही लेके आओ, एंड टेम्पररी करंट एसेट का कुछ हिस्सा वो भी तुम लॉन्ग टर्म से लेके आओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्पररी करंट एसेट्स है, वेरिएबल करंट एसेट्स है, कभी ज्यादा कभी कम, है ना, इसमें क्या करो तुम, इसमें क्या करो, इसमें कुछ हिस्सा, इसमें कुछ हिस्सा, समझ में मैं क्या कह रहा हूं, टेम्पररी करंट एसेट्स का, टेम्पररी करंट एसेट का कुछ हिस्सा, ये वाला इतना पार्ट, इतना पार्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक ये सब के सब पैसे कहां से लेके आओ, लॉन्ग टर्म फंड से लेके आओ, और इतना ही तुम इस्तेमाल करो शॉर्ट टर्म फंड। इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, ओल्ड अप्रोच। एंड एग्रेसिव अप्रोच किसको इंपोर्टेंस दे रहा था, एग्रेसिव अप्रोच इंपोर्टेंस दे रहा है शॉर्ट टर्म फंड को। ये शॉर्ट टर्म फंड से, है ना, तो क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म से लेके आओ, परमानेंट करंट का कुछ ही हिस्सा तुम लॉन्ग टर्म से लाओ, एंड परमानेंट इस करंट एसेट का बाकी का हिस्सा तुम कहां से लाओगे, शॉर्ट टर्म से। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कुछ हिस्सा ये वाला, कुछ हिस्सा, तो तुम्हें क्या करना है, ये पूरा फंड कहां से लेके आना है, लॉन्ग टर्म से लेके आना है। और परमानेंट, इवन तो परमानेंट है ना, ये तो शॉर्ट टर्म है ना, ये टेम्पररी हो गया सर, टेम्पररी हो गया। ये पूरा एंड परमानेंट का कुछ हिस्सा तुम कहां से लेके आओगे, शॉर्ट टर्म फंड से लेके आओगे। ठीक है, तो अलग अलग अप्रोचेस थे, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं।